हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 तरीके बताऊंगी जिससे कि आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन यानी कि वो पर्सन जो बस मैं ही मैं हूँ इस बात में विश्वास रखता है और दूसरे इंसान को इंसल्ट करना हो, उसको कितना भी डोमिनेट करना हो या उसके साथ इतनी मैनिपुलेशन करनी हो कि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह कर देनी हो, चाहे वो फिजिकली सफ़र करे, इमोशनली सफ़र करे, मेंटली, लेकिन उसको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे पर्सन को आप कैसे डील कर सकते हैं? क्या तरीके हैं कि अगर आप फंस गए ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी फैमिली में ही ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन हो, क्योंकि अगर कोई बाहर है तो आप उससे कम्प्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो घर में ही आपके पेरेंट, आपके स्पाउस के रूप में, सिबलिंग के रूप में, किसी भी रूप में है, तो फिर उस घर से भागना इतना आसान नहीं होता है। अब मान लीजिए वो आपके पेरेंट्स हैं, है ना, या कोई भी स्पाउस कोई भी है, तो अभी आप उस रिश्ते से उन्हें देखते हैं तो ऐसा ही एक्सपेक्ट करते हैं। सपोज कोई पार्टनर है ना, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे, क्रिटिसाइज ना करे, मोटिवेट करे, यही तो एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अगर आप उस रिलेशन में रहकर ही, मतलब उस रिलेशन के टाइटल से उन्हें देखेंगे तो आपकी बहुत एक्सपेक्टेशन होंगी और आप रोज हर्ट होंगे। बस आप उनको इस तरीके से देखिए, ये घर में रहने वाला एक और मेंबर है, लेकिन वो जो रिश्ता आप उससे महसूस करते हैं उस रिश्ते से अलग आपको उसे देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी है, अगर मेरे मम्मी ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं, या मेरा पति या मेरी पत्नी ऐसी है, कोई भी, अगर आप उससे देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो रिश्ते का जो टाइटल है, जो लेबल है, वो आपको हर्ट ना करे, वो करेगा। तो ऐसे पर्सन को आप समझ ही जाते हैं उसके बिहेवियर से कि वो कभी भी आपको क्रिटिसाइज करने लगता है ना, किसी भी तरीके से झूठ बोल जाता है, कितनी भी मैनिपुलेशन करा लो आपको हमेशा डाउन प्ले करता रहता है। तो आपने जब उसको स्पॉट कर लिया, उसको पकड़ लिया कि ये नार्सिसिस्ट इंसान है, तो आप अपने दिमाग में उसकी इमेज को, उसके रिलेशन को बिल्कुल ही बदल दो। क्योंकि जब आप उसे बदल देंगे और वो जो इमोशनल कोड है उससे कट कर देंगे, तो अब आपके लिए उसके साथ डील करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि अब वो जो भी कहेगा तो वो आपको उस रिलेशन के लेबल से नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि ये लेबलिंग ये है कि ये पर्सन रिलेशन में मेरा ये लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि आप फिजिकल डिस्टेंस नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपने इमोशनल डिस्टेंस बना लिया तो बहुत बड़ी जीत हो जाती है। क्योंकि हमारा जो इनविजिबल वर्ड यानी कि जो इमोशंस का वर्ड है, वही हमारे आसपास के सारे एनवायरनमेंट को, हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब बाहर हमारे कुछ भी होता रहे, अगर हमारे अंदर हमने चेंज कर लिया तो, लेकिन अगर हमने अपने अंदर चेंज नहीं किया और हम बार बार हर्ट होते रहे, तो बाहर हम जो कुछ भी कर रहे होंगे उसमें हमें डिफिकल्टी आएगी। तो सबसे पहले उनको देखने का नजरिया ही बदल दो। वो चाहते क्या है? वो कुछ भी बदतमीजी करके आपको एंगेज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी कुछ कहें ताकि उनको भी और कुछ कहने का मौका मिले। लेकिन एक कहावत है कि एक चुप 100 को हराए। जब आपने अपने अंदर उनकी इमेज ही बदल दी है तो वो कुछ भी कह रहे हैं और आपको पता है कि आप कितना भी घंटों तक उनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन वो अपने आप को ही राइट प्रूव करेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अंततः उनको यही कहना है कि मैं ही सही हूँ। अगर आपके पास इतनी फ्रीडम है कि आप उस पर्सन से अलग हो सकते हैं, तो कहते हैं ना कि घड़ी की चौथाई में ये डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि वो इंसान बदल नहीं सकता। ऐसे इंसान को तो लगता ही नहीं है कि वो गलत है ना, और जब तक किसी को ये लगेगा ही नहीं गलत है, तो कोई भी मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिवर्तन असंभव है। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि पर्सन नार्सिसिस्ट है, लेकिन फिर भी फैमिली में रहकर कुछ बताना पड़ता है। तो अगर आपको उन्हें अप्रोच करना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो पहले ही जो भी कुछ आपने सोच रखा है उसके बारे में श्योर हो जाइए कि वो कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। पहले से ही जितने भी इफ एंड बट आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने दिमाग में कि वो इंसान ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, उसको करके थोड़ा अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। और वेल प्रिपेयर होकर, ऐसा कि आप पूछने नहीं जा रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं। तो पूछेंगे तो वो इंसान ज्यादा इन्वॉल्व होकर टांग अड़ेगा, लेकिन बताएंगे, और वो भी इसलिए कि जैसे आपकी एक मजबूरी है इस तरीके से कि इन्फॉर्म करने के उससे। तो पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर कर उन्हें बताइए। जैसे ही वो आपकी बात को काटना शुरू करें तो फौरन उनको एक दो ऐसे सॉलिड रीजन देकर उनके साथ एक शॉर्ट कन्वर्सेशन से बिल्कुल एंड कर दीजिए, ताकि उनको आगे ये मौका ना मिले कि आपने बताया नहीं था। तो आपके पास ये रहे कि हाँ मैंने बताया तो था और आपसे बात भी हुई थी, तो आपके पास एक प्रूफ रहे। अगर आपने देखा कि आपके घर का नार्सिसिस्ट ऐसा है कि बाद में झूठ बोल जाता है कि आपने तो ऐसा बताया नहीं था, मुझसे तो इन्फॉर्म ही नहीं करा था, और ये इशू बनाने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा ऐसा भी करें कि जब आप इस तरीके की कोई कॉन्वर्सेशन करें तो क्या बात हुई थी उसकी एक छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें अपने पास, ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए। या ऐसे पर्सन के साथ आप एक डायरी लेकर जाएं और की पॉइंट्स नोट कर लें और उनसे बोले, देखो ये डिस्कशन हुआ है ना, सब कुछ ऐसा है, अच्छा आपका कोई इनपुट हो तो इसमें लिख दो। और लिखवाने के बहाने उस पे नीचे जो है ना उनकी हैंडराइटिंग आ जाएगी, या ये लिख दो आप इसको और डेट डाल दो यहाँ पर। तो आपको समझना है कि ऐसे लोगों से
फैमिली मेंबर अगर वो है तो कंप्लीटली बचना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी हिम्मत जुटाना हर एक के बस की बात नहीं है कि उनके अत्याचारों से बिल्कुल अलग हो जाए, लेकिन उनके साथ रहने तो इस तरीके से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब आपको पता है कि अगर आप उनके पास जाएंगे किसी भी तरीके से तो वो कुछ ना कुछ तो अपनी सारी की सारी जो उनके अंदर की पर्सनालिटी की ओरिजिनलिटी है वो आप पर उड़ेलने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप उनसे दूर ही रहें। मतलब जब आपको पता चल गया ये बंदा नेगेटिव ही बोलेगा, क्रिटिसाइज ही करेगा, क्यों मूड अपना ऑफ करना जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो टांग अड़ाएं, तो उस बारे में उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी नार्सिसिस्टिक सप्लाई आपको रोकनी है। अब मान लीजिए उन्होंने आपको आदत से मजबूर कुछ बोल दिया, तो चिढ़ने की बजाय या उसको कुछ सफाई देने की बजाय, ठीक है ना, आप बिल्कुल मुस्कुरा के कहें, मतलब आप उसको अपने जो रिएक्शंस वो चाह रहा है उसको मत दीजिए। तो मतलब वो चाह रहे हैं कि आप उनको ऐसा रिस्पॉन्स दें जिससे कि उनको और भड़ास निकालने का मौका मिले और बोलने का मौका मिले, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल उल्टा ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं उन्हें। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, है ना, उनको जो पसंद है करने दीजिए। उनसे कम लिमिटेड मतलब रखिए। उनको किसी बात में कुछ भी काटने की या सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो काम जैसे करें, आपकी आंखों के सामने नजर भी आ रहा है ना कि गड्ढे में कूदने वाला है, तो कूदने दीजिए। क्योंकि अगर आपने गड्ढे से बचाने की भी कोशिश करी तो भी हो सकता है कि इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए कि आपको ऐसा हर्ट हो जाए कि मुझे धक्का दे देना चाहिए था इसे, क्योंकि ऐसा इंसान ऐसा ही है। अगर आप उसे किसी भी हालत में कुछ भी बताने जाओगे तो वो इंसान आपकी कदर करने वाला नहीं है। तो वो जो कर रहा है, जो मान रहा है सही है, उसे करने दो। जब खुद ही ठोकर खाएगा, खुद ही उसको नुकसान होगा, तभी उसको अकल आएगा। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने आप पर निकालेगा और आप पर भी निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको तो पता होगा ना उसे संभालना कैसे है। तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम इमोशनल हो जाते हैं और हम सोचते हैं है तो अपना ही, लेकिन वो है तो अपना ही में ही आप और हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस इंसान के साथ आप ऑनेस्टी नहीं निभा सकते। वैसे तो रिश्तों में ऑनेस्टी एक्सपेक्ट की जाती है और जो अच्छा भी है, लेकिन क्या करें, कहते हैं ना हालात ही किसी इंसान को बदल देते हैं। तो आपको अपनी लिमिट, मतलब वो उसको भी अलाउ मत कीजिए कि वो आपकी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ उसको बतानी है या किसी भी चीज़ में वो फ्रीली आपके कहीं पर भी आकर कुछ भी इन्वॉल्व कर सकता है या आप चेंज कर सकता है। नहीं, मतलब आपको थोड़ा सा हट्टी ज़िद्दी होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो करना ही है, इसमें तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं है। ऐसा इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा, भड़ास निकालेगा, हो सकता है कुछ गाली गलौज भी करते, थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के आपको ये भी ड्रामा दिखाने की कोशिश करे कि अगर मेरी नहीं चलाई तो अच्छा नहीं होगा, घर में भूचाल आ जाएगा। लेकिन ये सब ना कोरे ड्रामे होते हैं, एक्चुअली ये सब गीदड़ भक्कियाँ होती हैं। तो आपको जो है ना इन सब चीज़ों से डरना नहीं है। जो आपने लिमिट बनाई है, जो बाउंड्रीज बनाई है, इन सारे के सारे ड्रामों से आपको उस बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं है। फिर वो इंसान कितना भी ड्रामा दिखाकर आपको डराने की कोशिश करे, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपको आपकी मेंटल हेल्थ प्यारी है। आपका इतना अच्छा खूबसूरत बड़ा जीवन है, उसे किसी की भी ऐसे बदमिजाजी की वजह से आपको खराब नहीं करना है। ऐसे ही वो जितना भी आप पे येल करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो कितना भी कह लो कि ध्यान मत दो, लेकिन जाता ही है ध्यान और कुछ तो इफेक्ट आता ही है। तो अपने आप को हील करने के लिए गुड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करो। कुछ ऐसे अच्छे सच्चे दोस्त बनाओ जो आपकी वैल्यू करते हैं। मेडिटेशन क्लासेस अटेंड करो, आप डांस क्लास के लिए जाओ, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज ज़रूर रखो अपने रूटीन में जिससे कि सारी की सारी बवाल टेंशन जो भी उस आदमी ने दी है जाकर आप कहीं जाकर रिलीज कराओ। क्योंकि नार्सिसिस्ट आदमी अंदर से बहुत खोखला होता है। बाहर से जितना जबान का कड़वा और जितना अत्याचारी दिखाई देता है, अंदर से उतना ही छोटा सा पिद्दा सा इसका दिल होता है। और इसीलिए ये बहुत बाहर बड़ा चढ़ाकर जो है ना इस तरीके से बदतमीजी करने की कोशिश करता है। मतलब ये वो होते हैं गरजने वाले बादल जो बरसते बहुत ही कम हैं। तो आपको समझना है कि ऐसे लोगों को और बौना करने के लिए आपको अपने आप को लगातार पावरफुल बनाना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। चाहे आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हो या आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट हो, सिबलिंग, कोई भी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब ये आपको पूरा इंडिपेंडेंट देखते हैं, जब देखते हैं कि आप अपनी मनमर्जी चलाने लग गए हैं, तो ये कोशिश तो तभी भी करते रहेंगे, लेकिन इनकी कोशिशों का लेवल घटता रहेगा, इनकी पावर घटती रहेगी। वो खुद भी डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो डिस्कम्फर्ट में नहीं रहते, वो भी खुद बहुत डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, लेकिन बस वही है कि उस डिस्कम्फर्ट में भी पता नहीं कैसे मज़ा आ रहा होता है। तो आपको अपनी रक्षा करनी है, आत्मरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।